बाराचनार में अमन की कोशिशों को धचका। लोहे खुरम के इलाके बगुन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद जख्मी हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक जख्मी डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से 3 FC एहलकार भी जख्मी। बगुन में वक्फे से फायरिंग जारी। DC को पेशावर मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर टल पहुंच गया। 3 माह बाद आज भी टल बाराचनार मरकजी शाहरा खोलने और पुलिस और FC के सिक्योरिटी हसार में 75 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला कुरम रवानगी का अमल ताहाल शुरू ना हो सका। दवाइयों, सब्जियों, तेल और घी, आटे, चीनी और दीगर एशिया के ट्रक ताहाल टल किले के बाहर मौजूद। PTI के मुताबिक महकमा रिलीफ ने मुतासरीन के लिए 17 सड़कों पर ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान पहले ही कुरम इंतजामिया के हवाले कर चुके। एपेक्स कमेटी के फैसले के तहत कुरम में असलहे के इस्तेमाल और हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। बंकर्स की मिसमारी के बाद लश्कर कुशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। शिमाली बलूचिस्तान में 2 रोज से जारी बर्फबारी के बाद ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, खानोज़ई, खान मेहतरज़ई और मलहिका इलाकों में बर्फबारी या बस्ता हवाएं, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी से कोयटा, ज़ियारत, शाहरा, लोराले की दुक्की, शाहरा, बन, व्यामर, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत समेत गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद शाहरा नीलम बंद। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। वीकेंड पर मौसम अच्छा हो गया। कोयटा और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। आज सबसे कम दर्जा हरारत हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात और कोयटा -2, स्कर्दू -1, मरीज 0, इस्लामाबाद 4, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PDMA के मुताबिक मगरबी सिस्टम कमज़ोर पड़ने के बाद साइबेरियन लहर आज सिंध के साहिली और जनूबी अजला को मुतासर कर सकती है। कराची में आज सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज फिर शदीद धुंध की लपेट में। हाफजाबाद, बिहाड़ी, बहावलपुर और कोट अदू समेत दीगर शहरों में हद निगाह कम होने के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हाफजाबाद में टिब्बा शाह बेलवाल के करीब धुंध के बायस मुसाफिर बस और कार में टक्कर। हादसे में कार सवार जहां बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। नारोवाल में सिक्योरिटी वैन रेस्क्यू वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक हो गया। धुंध के बायस ट्रेन की आमदोरफ्त भी ताखीर का शिकार। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और वफाकी हुकूमत पर हमलावर हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनावले की जी ने उसके प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कहा। चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। अगर PTI ने यह कहा कि फलां जज को कमीशन का रुकन बना दें तो ये तो उन जजों को मुतनाज़ बनाने वाली बात होगी। PTI ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। राना सनावला ने कहा कि PTI मुज़ाकराती कमेटी ने मुबैना 45 लापता या 13 शहीद कारकुनों की फहरिस्त ताहाल हुकूमती कमेटी को नहीं दी। जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा कि डील नहीं मांग रहे, ना मुज़ाकरात को अदालती फैसले से नथी किया। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ पर है। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तवज्जो बाज़ाबिता मुज़ाकरात पर। बैक चैनल मुज़ाकरात रुक गए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को फ़रीक़ैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वज़ीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा ने की। ज़राए के मुताबिक ये बैक चैनल राबते SCO सरबराही इजलास और तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके पर भी जारी थे। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले बानी PTI को नतिया गली गवर्नर हाउस शिफ्ट करने की तजवीज़ दी गई, मगर PTI ने हुकूमत की ये तजवीज़ रद्द कर दी।
एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद भी दी गई है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में एहतजाज की क़ुव्वत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसीलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी पीटीआई के मिजाज के मुनाफी कोई काम सरजद ना हो, इसीलिए बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर कोई भी मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं था। केप टाउन टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका की टीम 316 रन 4 विकेट से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मेजबान टीम की जानिब से रेयान रेकल्टन 176 रन बनाकर नॉट आउट रही। पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। साइम अयूब को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज फील्डिंग के दौरान फ्रैक्चर हो गया था। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक साइम अयूब टीम के साथ ही रहेंगे और टेस्ट खत्म होने के बाद टीम के साथ वतन वापस आएंगे। वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दौरे पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया। कैरेबियन स्क्वाड दुबई में रिकवरी स्टॉप के बाद पाकिस्तान रवाना होगा। वेस्ट इंडीज टीम स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान टीम 10 जनवरी से 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल्ड है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान की तारीख पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाएगा। नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज़ की जाए। दोनों मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमीशन हासिल करने वाले 79 अफसरान में 50 मिडशिपमैन और 29 SSC कोर्स अफसरान शामिल हैं। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की पाकिस्तान नेवल अकेडमी आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन आला कारकर्दगी का मजहर है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के हवाले कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा बोर्ड सिंध के मुताबिक अमीर हुसैन कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब कर ली गई। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी ने एक बयान में कहा कि मुकम्मल जिम्मेदारी से कहते हैं कि नताइज मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायज़ा लिया गया। तलबा के इत्मीनान के लिए जवाबी कॉपीज़ भी दिखाने को तैयार हैं। हैदराबाद से कराची आते हुए सुपर हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जान बहक, 24 से ज्यादा अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस फिसलन की वजह से 2 बसों, 2 कारों, ऑयल टैंकर और कंटेनर में टक्कर हुई। जान बहक शख्स और जख्मियों की शनाख्त का अमल जारी है। अमरीकी जज ने नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुताल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। ताहम नामुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है।
अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन और अमरीकी खुफिया एहलकारों को गैर मुल्की रहनुमाओं की जानिब से लाखों डॉलर के तोहफे मिले। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को सबसे कीमती तोहफा $20,000 का हीरा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया। अमरीकी महकमे खारजा की 2023 के गैर मुल्की तोहफे की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार को कश्मीर में तैयार करदा तोहफे दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैकब सुलेवान को भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने तोहफे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में $525 मालियत का कालीन का तोहफा दिया गया। 2023 में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमती सीनियर डायरेक्टर एलियन नोबाकर को $600 मालियत का कालीन बतौर तोहफा पेश किया। अमरीकी कानून के मुताबिक $480 से ज़्यादा मालियत के तोहफे को रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 2 रोज़ में 150 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ज़ाई हमले में 73 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में गाड़ी पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि गजा सिटी में एक घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल की जानिब से डायरेक्टर कमाल अदवान अस्पताल की हिरासत गजा के सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्ल कुशी के इरादे की वाज़ेह अलामत है। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। हमास के सीनियर रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि फ़लस्तीनी ग्रुप जंगबंदी मुआहदे और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला और फ़लस्तीन से निकाले गए लोगों की वापसी के लिए संजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गजा की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दाम हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उनके वतन से मिटाना है। फ़लस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें इनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में खून रेजी और नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज़ किया जाए। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम ख़राब रहने से खबरदार किया गया है। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राबते मुनक़ता होने का खदशा जाहिर किया गया है। बर्फबारी से परवाज़ें मुतासर हो सकती हैं। बाज़ एयरलाइंस ने वीकेंड पर सफ़र न कर सकने वालों को मुतबादल टिकट मुफ्त बुक करने की सहूलत फराहम कर दी। कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के तीसरे रोज सियालकोट के खिलाफ पेशावर की दूसरी इनिंग्स जारी। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हुई थी। मोहसिन रियाज 57 और मोहम्मद हुरैरा ने 55 रन बनाए। नियाज खान ने 5 और मोहम्मद आमिर खान ने 3 विकेटें हासिल की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैराथन कराची मैराथन कल होगी। दीगर शहरों से भी रनर्स कराची पहुंच गए। कराची मैराथन के बड़े मुकाबले से कबल रनर्स की शेकआउट रन, फिनिशर मेडल के हुसूल पर सबकी नजरें। अदाकारा नीलम मुनीर निकाह के बंधन में बंध गईं। अदाकारा ने दुबई में मुकीम शौहर मोहम्मद राशिद के हमरा निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मद्दाहों की जानिब से अदाकारा को निकाह की मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी। हुंजा की अताबाद झील सयाहों के लिए पसंदीदा मकाम बन गई। पहाड़ गिरने के हादसे के 15 साल बाद सयाहती मरकज़ में तब्दील। -8 डिग्री सर्दी में कश्ती रानी और जिप लाइनिंग का एडवेंचर। कुदरत के हसीन नज़ारों ने देखने वालों को सहरतारी कर दिया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सामने आता है तो कैसा लगता है? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है, बहुत बुरा। हर एरा गैरा पाकिस्तानी कव्वाल
संतू बनने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस के लोगों पर वजद कैसे तारी हुआ, मिली कवाल आसिफ अली संतू से प्रोग्राम हंसनामा है। मैं मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जर्मनी के अली और लाहौर की महनूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अली ने गोल्ड पैकेज पर अपग्रेड कराया तो बहुत ही कम वक्त में महनूर का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। ऐप के गोल्ड पैकेज पर 80% डिस्काउंट ऑफर अब भी मौजूद। और बॉलीवुड को कई शाहकार गीत देने वाले अजीम मौसीकार आर.डी. बर्मन की 30वीं बरसी। उन्हें न भूले पुरस्कार। आर.डी. बर्मन अपनी धुनों में आज भी जिंदा है।